स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों वैसे तो मिडिल ईस्ट में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, स्पेशली अगर हम देखें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो राइवलरी है वो काफी सालों से चली आ रही है, जिसको चाइना ने इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की है। बट अब शायद लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और वॉर जैसे हालात हो गए हैं, और ये हो रहा है इजराइल और लेबनान के बीच में, और इसमें इन्वॉल्व है थर्ड कंट्री, दैट इज पैलेस्टाइन। तो इजराइल लेबनान जो है क्या एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्वॉल्वमेंट है इसमें पैलेस्टाइन के जो डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, वो एक मेन कारण है इस कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का। तो इसके बारे में दोस्तों आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एंड एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। सो एक्चुअली में अगर हम देखें लास्ट 2 दिनों में काफी बवाल मचा हुआ है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली लेबनान ने नॉर्थ साइड से काफी सारे रॉकेट्स, मोर देन 34 रॉकेट्स फायर किए हैं टुवर्ड्स इजराइल, जिससे काफी नुकसान हुआ है इजरायली सिटीज को। और साथ साथ सदर्न साइड से अगर आप देखेंगे जो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप है, स्पेशली गाजा स्ट्रिप जहां पे आतंकवादी संगठन हमास जो है वो कंट्रोल करता है एरिया को, उसने काफी सारे रॉकेट्स फायर किए हैं टुवर्ड्स इजराइल। तो माना यह जा रहा है कि इसको रिटेलिएट करने के लिए इजराइल ने पूरा एक प्लान बना लिया है, और अभी रिसेंटली भी उन्होंने आप देखेंगे काफी सिवियर बॉम्बिंग करी है लेबनान और जो हमास के कंट्रोल्ड एरियाज हैं इन वेस्ट बैंक एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो हमास का है वो दैट इज ऑन दी गाजा स्ट्रिप साइड टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों इस बारे में। सो एक्चुअली में क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान के होली मंथ चल रहा है इस समय, और यहाँ पे अल अक्सा एक मॉस्क है ईस्ट जेरूसलम में, जहाँ पे काफी सारे जो वर्शिपर आते हैं। और वहां पे हुआ क्या है कि इजरायली फोर्सेस ने स्टॉर्म कर दिया मॉस्क में रात को, और काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। इट रिजल्टेड इन असॉल्टिंग, एंड इसकी वजह से काफी ग्लोबल कंडेमनेशन इजरायल को भी झेलना पड़ रहा है। और डजन्स ऑफ हेविली आर्म्ड अगर आप देखें जो फोर्सेज हैं, उन्होंने स्टन ग्रेनेड यूज करते हुए, टीयर गैस यूज करते हुए, जो किबली प्रेयर हॉल है वहां पे जो हजारों वर्शिपर्स इकट्ठा हो रखे थे उनको जाके अरेस्ट कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा, और जिसकी वजह से बैटन्स एंड राइट गन्स निकालनी पड़ी, और सेवरल एंड हंड्रेड्स ऑफ अगर आप देखें वर्शिपर्स को अरेस्ट किया गया। तो इसको लेके जब ग्लोबल कंडेमनेशन हो रहा है इस समय इजराइल का, इनफैक्ट फ्रॉम UN टू अमेरिका टू ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं कि रमजान के होली महीने में इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इजराइल के ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से इजराइल ने ऐसा करा, और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हो रहा है। दोस्तों ये फोटो है अल अक्सा मॉस्क की, जो कि माना जाता है थर्ड मोस्ट होलीएस्ट साइट ऑफ इस्लाम आफ्टर मक्का एंड मदीना। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें, ये ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है वेस्ट बैंक के, और ये वेस्टर्न वॉल है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स, तीनों के रिलीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। डिस्प्यूटेड है जेरूसलम को लेके, कंटेंशन है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, दोनों ही इसको अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। और ये है अल अक्सा मॉस्क, इसके पास आप देखेंगे डोम ऑफ द रॉक है। तो यहां पे हमेशा से कंटेंशन है तीनों रिलीजन के बीच में। बट जनरली क्या है कि इजराइल ने कैप्चर कर रखा है इस एरिया को, बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन। जब हम बात करते हैं इजराइल एंड पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की, तो अभी ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। इजराइल बोलता है पैलेस्टाइन ने कब्जा कर रखा है, पैलेस्टाइन बोलता है इजराइल ने कब्जा कर रखा है, और इसको लेके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस चीज को लेके होते रहते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उसके पिछले साल भी ऐसा हुआ था। स्पेशली रमजान के महीने में ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे कि एक इतिकाफ प्रैक्टिस होती है जिसके तहत अगर आप देखेंगे जो वर्शिपर्स होते हैं वो रात भर रिलीजियस एक्ट के अंदर अपने आप को मॉस्क के कमरे में बंद करके यहाँ पे कुरान को रिसाइट करते हैं। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इजरायली फोर्सेस ने बोला हुआ है कि हम रात को ये अलाउ नहीं करेंगे आपको, सिर्फ आखिरी के 10 दिनों में रमजान के महीने में हम ये जो है आपको अलाउ करते हैं। तो जनरली इजरायली अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ वर्शिपर्स टू प्रैक्टिस इतिकाफ आउटसाइड ऑफ द लास्ट 10 days ऑफ रमजान, और ये पैलेस्टीनियन जो है वो इस बात को नहीं मानते, ये बैन जो लगा रखा है उनको नहीं मानते। सो फॉलोइंग द तरवी नाइट प्रेयर्स ऑन ट्यूसडे, डजन्स ऑफ वर्शिपर्स जो थे वो अल अक्सा मॉस्क में रुक गए इतिकाफ करने के लिए, जो कि एक नॉन मैंडेटरी रिलीजियस एक्ट है और बहुत कॉमन है ड्यूरिंग रमजान, and involves staying inside the mosque overnight to pray and reflect and recite Quran। तो जो अंदर बैठे हुए थे उसमें से काफी सारों को पुलिस ने जब निकालने की कोशिश करी तो उसमें हाथापाई हो गई, झड़प हो गई, लड़ाई होने की सिचुएशन आ गई, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो गई, एस्केलेशन ऑफ टेंशंस हो गए, और फिर पुलिस को लाठीचार्ज यूज करना पड़ा। तो इसके बाद आप देखेंगे UN के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने कंडेम किया इजराइल के जो एक्शन है। वर्ल्ड जजीरा जो कि ऑब्वियसली देखें मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा माउथ पीस है, उसने कंडेम किया। एंड देन
ग्लोबल कंडेमनेशन के बारे में हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी आया है कि रमजान के होली महीने में इजराइल ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो अनकॉल्ड फॉर है। तो दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच चालू हो रहा है शाम को 6 बजे, और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 2 साल की प्रिपरेशन आपके कराएंगे लाइव क्लासेस के साथ, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरव्यू गाइडेंस और साथ साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री है। ये एक यूनिक बैच है जो स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया आप सभी लोगों के लिए, जहां पे हम लोग सारे टॉप एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे 4 महीने के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2025 का भी ये बैच चल रहा है, और ज्वाइन करने के लिए आप जैसे ही वेबसाइट पे या स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाएंगे, आप जैसे ही वहां पे डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप डीप लाइव लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों इससे भी ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि आप इसके साथ कोई भी ऑप्शनल को कॉम्बो में ले सकते हैं। अगर आप अलग से ऑप्शनल खरीदते तो आपको बहुत महंगा पड़ता, लेकिन इसके साथ सिर्फ ऑप्शनल पड़ रहा है मात्र 12,999 रुपए में। मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग डील है दोस्तों। मतलब इट्स लाइक कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली डील है। मतलब जितना आप डिले करोगे उतना यू लूज आउट ऑन इट। सो द कोड इज डीप लाइफ, डू नॉट फॉरगेट टू यूज इट। सिमिलरली 2025 के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम देखें रॉकेट फायर जो हुआ है लेबनान से और गाजा से, उसने इजराइल को हिट किया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने काफी सारों को इंटरसेप्ट किया है। एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि अभी तक का ये बिगेस्ट सैल्वो ऑफ रॉकेट्स है सिंस 2006 वॉर जो इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ था। एंड बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके ऊपर बताया कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने प्लेज किया है टू रिटेलिएट as for the aggression aimed at us from other fronts, we will hit our enemies and they will pay a price for every act of aggression। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने बात बड़ी क्लियर कर दी है कि भाई इसका जवाब जो है वो लेबनान को दिया जाएगा। बट बात यहां पे निकल के आती है कि ये सब कौन कर रहा है। सो लेबनान में आप देखेंगे हिजबुल्लाह करके एक आतंकवादी संगठन है, मिलिटेंट ग्रुप है जो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, और वो हमेशा से आप देखेंगे अंडर द रेडार रहता है इजराइल के। सीरिया में भी आप देखें इनका काफी ज्यादा दबदबा है, वहां पे इजराइल ने रिसेंटली ही काफी सारे अटैक्स करवाए थे इनके खिलाफ, और 2 से ज्यादा मेंबर इनके रिसेंटली मारे भी गए हैं। एंड इसीलिए जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने ये प्लेज लिया था कि वो इजराइल पे हमला करेगा इसके लिए। और इनफैक्ट दूसरा जो एक आतंकवादी संगठन है हमास, वो पैलेस्टाइन में जो गाजा स्ट्रिप एरिया है वहां पे ऑपरेट करता है, लेकिन हमास जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है अगेंस्ट इजराइल। हिजबुल्लाह ऑफ लेट अगर देखेंगे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है और थोड़ा एस्केलेशन ना करने की कोशिश करता है। उसका मेन कारण मैं दोस्तों बताता हूं कि उसका मेन कारण है सपोर्ट गिवन बाय ईरान। सो माना ही जाता है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को लेबनान में पैसा और वेपन देता है, और सेम अगर आप देखें हमास को भी वो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स भी आप देखेंगे, बड़े रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं हिजबुल्लाह को लेबनान में, जो कि फायर करता है वो इजराइल की तरफ, और कुछ मेजर सिटीज जो है इसके रेडार में इनके अंडर में रहती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इजराइल और ईरान की बनती नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मनी है दोनों में। और उसका एक मेन कारण है कि ये प्रॉक्सी वॉर के थ्रू भी जो इजराइल है वो उसके ऊपर हमला करने की लोग कोशिश करते हैं। तो खैर इसके बाद क्या हुआ, जब ये फायरिंग ऑफ रॉकेट्स हुआ, 34 से ज्यादा रॉकेट्स लेबनान से जब फायर किए गए टूवर्ड्स इजराइल, एंड सिमिलरली अगर आप देखें गाजा स्ट्रिप से, सो इजरायली एयर फोर्सेस ने रात को ऑपरेशन कैरी आउट किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस में बॉम्बिंग करी है, डैमेजेस हुए हैं इन लेबनान एंड जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है। बेसिकली आप देखें पूरा का पूरा कवर्ड है ऑन वन साइड फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, और दूसरी साइड जो है इजराइल ने इनकी तरफ वॉल बना रखा है ताकि इधर से जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आयरन डोम जो सिस्टम है डिफेंस फोर्सेस का इजरायली का, इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच, और उसने काफी सारे एरियाज में ये जो इनकमिंग मिसाइल अटैक था फ्रॉम लेबनान इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। और इजराइल ने फिर रिटेलिएट करते हुए कुछ एरियाज है जैसे रसदी, श्लोमी एंड कुलेला जो यहाँ पे अटैक किया। उसके बाद आप देखें गाजा में और खान यूनिस जो जगह है यहाँ पे इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक्स भी कैरी आउट की गई है। तो बात अब ये आती है दोस्तों कि क्या इजराइल और लेबनान आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर वॉर। 2006 में इनके बीच में लड़ाई हो चुकी है, उसका कारण भी हिजबुल्लाह रहा है। हिजबुल्लाह द्वारा कैरी आउट किए गए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, तो उस समय इनके बीच में एक जंग हो चुकी है। बट अभी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जंग होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि अभी जो जितनी अरब कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली अगर आप देखें जो इजराइल को सराउंड करती हैं, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, पैलेस्टाइन के केस में वो ऑब्वियसली इजराइल के खिलाफ ही हैं। तो अभी देखने लायक बात यह है कि ये एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, इससे रिलेटेड एक सवाल है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है साउथ वेस्ट एशिया में ओपन नहीं करती, डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। तो उसका आंसर नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
बाकी ईपीएफओ बैच भी लॉन्च हो गया है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। 17 अप्रैल से ये चालू हो रहा है। यूज करें कोड डीप लाइफ। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा आप मेरे साथ मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।